लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी फिर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी में परस्पर लिखे पत्रों के माध्यम से मानव मन की सुंदर सुकोमल भावनाओं का हृदयग्राही चित्रण किया गया है। ये मदमाती 4 दिन से आई है, पर मिली आज है। ओह, देखने में नशा, छूने में नशा, बातों में नशा, आंख कान और नस नस में नशा। मूर्तिमती मदिरा है, भयानक, अति भयानक, किंतु मायामयी। प्यारे, मैं तो विमूढ़ हो गया हूं। जगत में जो कभी न देखा था न चखा था। अरे, कल्पना और आशा से बिल्कुल दुर्लभ दुर्घट छलिया तो कब से पी रहा था चुपचाप और नीरव। न कभी कहा न भेद खुलने दिया। यही आश्चर्य है कि अब तक मैं इसके बिना कैसे जीवित रहा। ये जगत ही कैसे जी रहा है। वाह रे वसंत, कैसी वायु बह रही है। वो लज्जावती कुसुम कलियों के घूंघट को चीरती हुई, उन्हें खिलखिलाकर हंसाती हुई, उनके हृदय का सारा रस एक ही सांस में पीकर मेरे घर में घुस पड़ी है। ये कैसी सुंदर है। अरे, कितना आलस्य इसने बखेरा है। तुम क्या जागृत रहते हो इस वसंत में? ये असंभव है। आंख तो खुलती ही नहीं। मैंने कह दिया है, समझा दिया है। आ प्यारी नयनों बसे, पलक ढांप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। वाहरे स्वाद, लाख प्राणों को देकर मैं इसकी एक बूंद लूंगा। और 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 अरे, हाय हाय, सब सब सब, क्या इतना ही है? और एक बूंद भी नहीं रहा? मैं नहीं मानूंगा, इससे न चलेगा। मैं स्वयं घड़े का मुंह खोलूंगा, मैं स्वयं पीऊंगा। हाँ, जोर जुल्म छल बल सब तरह छक कर, तृप्त होकर, और फिर इसी में एक गोता लगा लूंगा। मैं डूबूंगा, चाहे लाख बार मरना पड़े। हे प्यारे, तुम आओ तो। इस वसंत में कैसा स्वाद है, कैसा रस है, तुम देखो तो। मेरी शपथ, मेरे प्राणों की शपथ। आओ आओ आओ। तुम्हारा प्रिय। पोस्टमैन ने धीरे से द्वार खटखटाया। मैं धीरे से उठा और तुम्हारा वासंती पत्र ले लिया। ये अभी जरा सोई है रात भर। हाय रे दुख, पर ईश्वर का धन्यवाद है, रात कट गई है। पत्र में इतनी महक किस इत्र की है, मैं नहीं पहचान सका। इस समय मेरी बुद्धि कुंठित हो रही है। शायद आजकल में ये सदा को जा रही है, फिर पता नहीं कितनी फुर्सत मिलेगी। क्या तुम्हारे घर में वसंत इतने जोर शोर से आया है? मैंने तो द्वार खिड़कियां बंद कर रखे हैं। इसमें वसंत की उस उन्मादनी वायु के झोंकों को सहने की शक्ति कहाँ है? उससे उसकी अवशिष्ट हड्डियां खड़खड़ा उठती हैं। उसके रूखे मैले और उलझे हुए बाल और भी उलझ जाते हैं। परंतु वाह, देखो कैसा अद्भुत योग है। तुम्हारा पत्र फूट फूट कर हंस रहा है और मेरा मन फूट फूट कर रो रहा है। सामने ये मानो तटस्थ समाधि लीन सी हम दोनों मायाग्रस्त मूर्खों को चुपचाप देख रही है। ये उन्मीलित नेत्र, शुष्क ओष्ठ और प्रत्येक श्वास में सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ हृदय कितने कष्ट, कितने संयम, कितने दुस्समय का द्योतक है। तुम सोचोगे ये बड़ा दारुण दुख है, पर मैं सोचता हूं ये गनीमत है। ये भी अब इस भाग्य में तय घड़ी और है। ये पत्र, मस्ताना पत्र, तुम्हारे हृतंत्री की गति में लय मिलाकर कैसा मोहक अनंत संगीत गा रहा है, पर कैसे कुसमय। चुप, अरे चुप। उसकी नींद खुल जाएगी, वो विकल हो उठेगी, वो कराहेगी, वो तड़पेगी, वो जल, एक बूंद जल मांगेगी, वो दाह वेदना और अदृष्ट दर्शन से छटपटा जाएगी। ये इतना उन्माद, इतना रस, इतना मद। अरे प्रिय, अब इस कुसमय में और नहीं। तुम इन सब को उस आनंद लोक में बैठकर अकेले पियो, पर मुझे अभी माफ करो। तुम देखने भर का मुझे न्योता देते, और धिक्कार के योग्य बात तो ये है कि मैं उसके लिए लालायित भी हूं। पर भाई, तुम ही पियो, छको।
मैं छक तो नहीं पर चख जरूर चुका हूं। केवल चखना या छकना तो भाग्याधीन है। मुझे तुम पर डाह नहीं, वसंत के प्रति भी नहीं। पुराने पत्ते झाड़ना और नई कोंपल खिलाना उसका स्वभाव है। परंतु प्यारे, इस समय तो ये मद मेरे लिए सिरके के समान है। समय ही तो है। प्रतिवर्ष वसंत आता है, पत्तों को बखेरता और फूलों को खिलाता है, और न जाने क्या क्या उत्पात करता है। तुम खिले फूलों का रस छक कर पियो। मैं अब तक बिखरे पत्तों को बटोरने का प्रयत्न कर देखूं। तुम्हारा सु। पुनश्च देखो, संभव है पत्र से प्रथम तार ही पा बैठो। सु। सु। हाय, अकेले रह गए। तार और पत्र एक के बाद दूसरे वज्र की तरह टूट पड़े। क्या करूं, क्या मरूं? तुमने मुझे लिखा भी नहीं, कहा भी नहीं। वे पद चिन्ह मेरे बिना देखे ही अनंत में विलीन हो गए, ओस की बूंद की तरह। इतनी जल्दी! हाय रे भाग! और मैं क्या कर रहा था? प्रिय, प्रिय, मुझे लज्जा आ रही है। मेरी छाती फटी जा रही है। अब कैसे रहोगे, कैसे सहोगे? मैं ही वहां कहाँ आऊंगा? किस मार्ग से वे गईं, बता सकोगे? बताना पड़ेगा। मैं आऊंगा, उन्हें फिरा लाऊंगा। ना होगा देख ही आऊंगा। क्या इतना भी अशक्य है? जी जी, जी जी। क्या तुम सुन रही हो? मुझे आशा थी हम लोग आकर फूल से बच्चे को गोद में लेकर चूमेंगे और तुम्हारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भाई, अरे मेरे बंधु, माता ने अंतिम बार अपने हृदय के समस्त स्नेह से पाली हुई ये जीवित कुसुम कलिका मुझे सौंपी थी। वो मैंने तुम्हें संभाल दी थी, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को वृक्ष के खोखले में रखती है। बता, वो कहाँ है बंधु? मित्र की धरोहर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है प्यारे। तुमने अवश्य ही उस रत्न को संभाल कर रखा होगा। मेरे विश्वासी, विश्वासघात न करना। मैं आता हूं। पा। प्रिय, बड़ा सुख है। अब मैं रात दिन चाहे जब निसंकोच रो लेता हूं। कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला भी नहीं। सन्नाटे की रात में नितांत दूर टिमटिमाते तारों के नीचे, स्तब्ध खड़े काले काले वृक्षों के नीचे घूम घूम कर मैं रात भर रोता रहता हूं। ये मेरा अत्यंत सुखकर कार्य है। इसमें मेरा बड़ा मन लगता है, और इस पवित्र रुदन के लिए ये स्थान उपयुक्त भी है। निकट ही गीदड़ रो रहे हैं, कुत्ते भी कभी कभी रो पड़ते हैं। घुग्घू बीच बीच में रोने का प्रयत्न करता है, परंतु मेरे रुदन का स्वर तो कुछ और ही है। वो अंतस्थल की प्राचीर भित्ति को विदीर्ण करके एक नीरव लहर उत्पन्न करता हुआ नीरव लय में लीन हो जाता है। उसे देखने की सामर्थ्य किसमें है? नींद अब नहीं आती है। 2 महीने रात दिन सोता रहा हूं। अब नींद से हिसाब साफ है। हाँ, चटाई पर औंधा पड़ जाता हूं और आंख बंद कर चुपचाप कुछ सुनने की चेष्टा करता हूं। तब रात्रि के गंभीर अंधकार को विदीर्ण करके एक अस्फुट ध्वनि सुनाई देती है, और मैं विवश होकर उसमें स्वर मिलाकर विहाग या मालकौश की रागनी में रुदन गान करने लगता हूं। आंसुओं के प्रवाह में रात्रि भी गलने लगती है। तब हठात वो उसी विमल परिधान में आती है, और पहले वो जैसे बलपूर्वक मेरे कागज पत्र उठाकर मुझे सोने पर विवश करती थी, उसी तरह मेरे उस संगीत को उठाकर रख देती है। पर हाय, अब मैं सो नहीं सकता। आंख फाड़कर देखता हूं तो अकेला रह जाता हूं। मैं शेष रात्रि इस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष के नीचे घूम घूम कर काट देता हूं। सु। सु। ना कहने योग्य बात को कैसे कहूं, परंतु नस नस में रमी हुई बात को बिना कहे कैसे रहूं? तुम्हारा ये सुख देखने सुनने की वस्तु नहीं। इसका अंत हो, ये भस्म हो। युक्ति और तर्क बहुत हैं। भावनाओं की नदी उमड़ रही है, स्मृतियां हिलोरे ले रही हैं, परंतु सब के ऊपर तुम तैर रहे हो। मैंने तुम्हें छोड़ और कब किसे देखा है? मेरे प्यारे बंधु, मुझे आज भी सब तरफ से अंधा बनकर तुम ही को देखने दो। अतीत के महागर्त में तो विश्व की समस्त विभूतियां हैं, पर वर्तमान क्षणभंगुर जंतु वहां जाने से प्रथम वहां की सत्ता ही क्या रखती है? उधर का ध्यान छोड़ो। उस दिन तुमने मेरा अनुरोध माना था, आज मेरी इस विद्युत लहरी को मानो। वो चंपे की कली के समान कोमल और कच्चे दुग्ध के समान स्वच्छ बालिका भाग्य बल से तुम्हारे लिए प्रस्तुत है।
वो इसकी सगी बहन है प्यारे। परम प्यारे बंधु, तिनके का आसरा रहते हुए इच्छापूर्वक मत डूबो। जीवन का मध्य युवावस्था है। वो क्षण भर के लिए अधम प्राणी को स्वर्ग के अक्षय भंडार से दी गई है। उसे यो नष्ट न करो। मैं क्या कहूं, मुझे भय है, मैं निष्ठुरता कर रहा हूं, परंतु मैं इस बात को जानता हूं। बोलो, क्या तुम इसका अनुरोध रखोगे? तुम्हारा पा। प्रिय, तुम्हारे पत्र का प्रत्येक अक्षर मूर्तिमान काल की तरह सिर पर मंडरा रहा है। इससे कैसे रक्षा होगी? कब वज्र प्रहार होगा कौन जानता है। भावना की बरसात में लालसा की क्षुद्र नदी उमड़ चली है। संयम का अपूर्ण पुल टूटकर बहा चाहता है। बहाव की दूसरी कोर पर वो एक चट्टान की काली काली कूट शिखा दिख रही है। वहां से लोक लाज मुझे पुकार पुकार कर सावधान कर रही है, पर आत्मवेदना से अंग संचालन तक मेरे लिए अशक्य है। पर हे भगवान, क्या ये संभव है? उफ, कैसी तेजी से वो कृष्णकूट निकट आ रहा है। इस भीषण प्रवाह में अब एक ही धक्के में सब समाप्त है। जीवन अभी है, बहुत है। हृदय द्वीप में भी अभी काफी स्नेह है। सब नहीं जल पाया है, परंतु परंतु हे मित्र, मुझ दीन को पतित न करो, तरसाओ मत। ठहरो, मैं मृत्यु या जीवन, दो में से एक वस्तु को चुन लेता हूं। सु सु खेद है, सम्मिलित न हो सका। मेरी पत्नी ने सब कुछ वर्णन किया। मेरी अभिलाषा मन ही में रही, परंतु अब बहुत शांति मिली। क्यों? क्या तुम्हें कुछ भी सुख मिला? देखो, जगत का कालचक्र, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, परंतु धन्य है वो शक्तिमान प्रभु जिसके महाराज्य में सब रोगों की औषधि, सब दुखों का प्रतिकार, सब वेदनाओं की शांति है। वस्त्र फटता है, उसे सिए बिना तो नहीं चलता। जीवन में ठोकरें लगती हैं, उठना और फिर चलना मर्द का काम है। फिर गिलानी क्यों? फिर गुप्त पाप से प्रकट पाप उत्तम है। इंद्रियां कब धोखा दें, कब प्रबल हों, क्या ठिकाना है। उद्वेग की शांति शरीर धर्म है। शोक संताप सुख दुख शरीर और जगत के साथ है। सहो और आगे बढ़ो। जगत के युद्ध में साथ वाले आत्मीय योद्धा गिरते हैं, पर शेष योद्धा आगे बढ़ते हैं। तुम भी बढ़ो। प्रारब्ध के चक्र में जो क्षण भर भी खड़ा रहकर सोच विचार में पड़ेगा, पिस जाएगा। इस चक्र के निस्तार की गति तो चले ही जाना है। पा। प्रिय, उसकी स्मृति बलपूर्वक हृदय से निकाल फेंकी। बड़ी कसक है, जैसे एक पसली छाती से उखाड़ फेंकी हो। ग्लानि और अनुताप की हिलोरें हाहाकार करती उठती हैं, पर वो निरपराधिनी है। वो अनाथा, असहाया, दीनहीन, दुखिया अपनी स्वाभाविक सरलता और नैसर्गिक विश्वास को लेकर मेरे पास आई। उस दिन जब शीत तुषार से कंपित पल्लव की तरह उसने अपना कंटकित हाथ बढ़ाया, मैं कुछ सोच ही न सका। मैंने उसे पकड़ लिया। क्षमा, उस स्वर्गवासिनी क्षमा, अधम निरीह नर पशु पर क्षमा। शोक समुद्र में एक बूंद स्वाति जल की पड़ी, दूध में मिश्री की तरह ये मुझ में घुल गई। सब घाव सूख गए, सब कसक मिट गई। इस संजीवन स्पर्श को पाकर बहुत दिन बाद आज फिर सुख निंदिया आई है। सु सु कब से तुमने नहीं लिखा? जीते हो या मरे, क्या नवीन रस में जगत को भुला बैठे? उस अवसर पर मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन न कर सका, इसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं। अवसर ही ऐसा था। तुम्हें देखने की बड़ी ही लालसा है। एक ही रस, चाहे जैसा हो, मुंह फेर देता है। मीठो भावे लौन पय, मीठे हूं पै लौन। अब कुछ क्षण लता से पिंड छूटे और खुली हवा लगे, पर यह तो ऐसी लिपटी है कि हड्डियों तक घुस गई है। मद है तो मद, परंतु पेट भरे पर इधर पेट का प्रश्न कुछ विकट हो चुका है। तुम्हारी कैसी गुजरती है लिखो। पिछली बात के लिए नाराज न होना, शीघ्र ही मिलूंगा। पा। प्रिय, मैं अच्छा हूं, पर मुझे ये सहन नहीं होता कि तुम मुझे मनाओ। इससे मैं बहुत बेचैन हो उठता हूं। जैसे जंगली पशु अपने घावों को चाट चूट कर आराम कर लेते हैं, वैसे ही मैं भी अपने हृदय के सब घावों को आराम कर लेता हूं। मुझे उसकी आदत पड़ गई है।
फिर मेरे पास एक ऐसी तेज शराब है जो हर वक्त मुझे गर्क रखती है। कसक तो कभी मुझे मालूम ही नहीं होती। तुमने मुझे ठगा। खैर, मैं तुम्हारे लिए अपनी आशा के कच्चे डोरे को इतना मजबूत समझता था कि इतराता था, पर तुमने उसे तोड़ दिया। अगर मैं औरत होता तो तुम्हारे मर्दपन पर धिक्कारता। क्या मर्दों की कुदरती शक्ति ऐसी होनी चाहिए? सांस के झटके से टूट जाने वाले प्यार की आशा का अभागा तार तो सिर्फ प्यार के ही घमंड पर बांधा जाता है। कोमलता का तो वो स्वाभाविक ही घमंड है कि वो अपने को कठोरता से सदा जबरदस्त समझती है। कोई सजीव कठोरता तो उनके सम्मुख तनकर खड़ी रह ही नहीं सकती। मैं तुम्हें प्यार के पत्र अब इसलिए नहीं लिखता कि अब मैं अपने प्यार के बचे खुचे रस को बहुत ही किफायत से खर्च करना चाहता हूं। मैंने उसे बुरी तरह लुटाया है। वो किसी के पल्ले कम पड़ा है, पर बिखरा बहुत है। अभी तो मरने में देर है। इस सब को खर्च कर दूंगा तो जीऊंगा कैसे? युग बीत गए, उसे तो कभी लिखा ही नहीं। वहां तक डाक जाती ही नहीं। पर जब भी वो आती है, मानो कहीं गई ही न थी। बातचीत और प्यार का जो प्रसंग चलता है, वो प्रारंभ व समाप्ति से रहित सिर्फ मध्य भाग से समझो। मध्य भाग से। हाय, तुम नहीं समझोगे। उधर गए हुओं से तुम्हारी मुलाकात ही नहीं, तभी तो तुम ऐसी तुच्छ बातें जबान पर ले आते हो। मुझे जरा उधर जाने दो। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना उदार हूं। सु सु किस लोक की तरफ तुम्हारा लक्ष्य है? और तुम सर्वथा प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान की अपेक्षा किस कल्पित लोक को देख रहे हो? तुम अमर अविनाशी अलिंग और लीन आत्मा के विषय में कौन सी भ्रांत धारणा कर रहे हो? सुख से आंख मूंदे रहे हो, दुखवाद में पड़े हो। वो न अनुरक्ति है न विरक्ति। तुम्हारा विज्ञानवाद क्या सही है? रूप सुधा पियो, ज्ञान को लात मारो, उन्मत्त रहो, अवशिष्ट दिन यों व्यतीत करो। देखो कैसा वो रूप है। इसे हवा में खुला छोड़ तुम किस भावना में डूबे बैठे हो। वो ठंडा और बर्बाद हुआ जाता है। पा प्रिय, ये उन्मत्त हास्य तो मुझे मार डालेगा। बिजली चमकती है और बादल रोते हैं। किसी भी तरह मैं इसके साथ नहीं हंस सकता। हास्य मेरे लिए हास्यास्पद है। वो समाप्त हो चुका। इतने घाव, इतनी वेदनाएं, इतना भार लेकर किससे हंसा जाता है? जब मैं हंसता था तब किसकी मजाल थी कि उसे रोक सके? मास्टर के 1000 डांटने पर भी हंसी नहीं रुकती थी। पिता बार बार कहते थे, अरे बेटा इतना नहीं हंसा करते। हाय, वे दिन गए। वे दगाबाज दिन इस गड्ढे में ढकेल गए। अब क्या होगा? मेरा हृदय रो रहा है, मानो उसमें नासूर हो गया है, जिसमें से रुदन का अटूट झरना बह रहा है। जागरण की अपेक्षा स्वप्न में सुख मिल रहा है। वास्तविक वस्तु की अपेक्षा कल्पना मीठी दिखती है। आह, उस अनंत में इतनी दूर वो क्या चमक रहा है! अवश्य ही वही है, पर इस अधम पार्थिव शरीर को लेकर मैं वहां जा कैसे सकता हूं? वो स्वर जो प्रतिक्षण सुनाई देता है, कैसे इन चर्म चक्षुओं से देखा जाए? इस आत्मा का शरीर से विच्छेद कब होगा? कब ज्ञान की धाराएं जगत भर में अपने ध्येय को ढूंढ लाएंगी? कब कब कब? चमकती हुई बिजली के बीच से झरकर बरसते बादल तो बड़े सुंदर दिख पड़ते हैं, किंतु जब वो हंसती है तब मैं रोता हुआ क्यों नहीं अच्छा लगता? फिर भी उसमें इतना सुख मिलता है। उस दिन इसे देखते ही हर्ष के मारे लोहू नाच उठा था। देखते देखते पेट ही नहीं भरता था। पर आज इससे डरता हूं। इसकी वे कटोरी सी आंखें भूखे शेर की तरह मेरी ओर घूरा करती हैं। हाय, इतनी प्यास इसे किस रस की है? मैं भी तो जवान हुआ था, शायद इतनी प्यास मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे पास सदा ही रस का टोटा रहा, पर अब तो दिवाला है। लोग कहते हैं कि मैं अघा रहा हूं, पर मैं रेत फांक कर जी रहा हूं। तुम कहते हो रूप। अरे ये रूप तो धूप है। धूप क्या सदा शरीर को सुहाती है? उसके लिए समय चाहिए, ऋतु चाहिए और शरीर चाहिए। ग्रीष्म की ये धूप क्या मेरे जैसे घायल के तापने की वस्तु है?
मैं मानता हूं स्नेह है, बहुत है, पर मानो वो किसी अछूत कछुआ जल है, पीने की तरफ प्रवृत्ति ही नहीं होती, या कोई दारुण रोग पुंज नहीं बुझने देता, कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। सु सु पत्र पढ़कर इच्छा हुई कि सीधा आऊं और फिर हम दोनों उस प्राचीन बालकाल की तरह गंगा स्नान करने चलें, किंतु लौटे नहीं, वहीं रह जाए। तुम्हारे दुख का ये दुर्धर्ष विषय मेरे समझने का विषय शायद नहीं। तुम में रूप है, गुण है, धन है, ऐश्वर्य है, पर इसी सुंदर स्त्री है। हाय, ये पाकर तुम मृत्यु कामना की ओर इतनी तीव्रता से बढ़ रहे हो कि भय लगता है। क्या मृत्यु ऐसी सुखकर वस्तु है? जगत को देखा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी की प्राप्ति में असफल हो लोग मृत्यु कामना करते हैं, पर तुम उन्हें पाकर भी मृत्यु कामना करते हो। ये क्या बात है? ये मृत्यु सुंदरी कौन है? किस प्यारी की ये दूती है? ये किस अभिसारिका से मिलाएगी? बोलो, फिर हम तुम दोनों ही चलें। चलो। पा प्रिय, मेरे दुख का कोई खास कारण नहीं है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख मेरे शरीर और आत्मा में नहीं है। मैं उसके प्रवाह में किसी अतर्क शक्ति से गिर गया हूं और बहा चला जा रहा हूं। कहाँ जाकर इस प्रवाह का अंत होगा, अब विधाता ही जान सकता है। मुझे कुछ प्रिय नहीं, मेरे मन का कहीं ध्रुव नहीं, किसी बात किसी कार्य में उत्साह नहीं, किसी वस्तु में रस नहीं। ऐसा मालूम होता है मेरा कहीं कोई नहीं है और जीवन तेजी से समाप्त हो रहा है। पता नहीं एक ही घटना ने क्या जादू कर दिया। शरीर के स्थान पर शरीर, आत्मा के स्थान पर आत्मा हाजिर है। वैसा ही माधुर्य, वैसा ही इंद्रिय जाल और उनकी साधना सामग्री, किंतु मानो जीवन तत्व नहीं रहा है। तब अनायास ही जो प्रवाह प्राप्त था वो इतनी चेष्टा, सावधानी और अभिलाषा होने पर भी छिन्न भिन्न ही दिखता है। सच पूछो तो मैं वासना का पशु, वासना की नदी में, वैतरणी में, बीच धारा में पड़ा उस पार जाने का घोर प्रयत्न कर रहा हूं, ये जानते हुए भी कि उधर उस पार नरक ही है। हाय, कहाँ गई वो पवित्र आत्मा, मेरे दुख, दरिद्रता और जीवन के कठिन संग्राम की संगनी, विपत्ति की ढाल, मेरे शरीर और हृदय की स्वामिनी, छाया की भांति उसकी स्मृति मन मंदिर में बैठी है, अभी बैठी है। सोचा था निकालने को, परंतु वो भूल थी। कहाँ है वो? क्या वहां जाना और उसे बुलाना दोनों ही शक्ति से बाहर असंभव है? पर मैं आशा न छोड़ूंगा, मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा में हूं। सच कहो, क्या कोई ऐसा लोक है जहां कोई किसी की प्रतीक्षा करता है? वहां क्या निष्ठुर निर्मम वज्र पुरुष भी जा सकते हैं? कहो मित्र, तुम्हारा ज्ञान, अनुभव और विचार शक्ति क्या कहती है? आशा दिलाओ तो मैं कुछ और भी जल्दी करूं। सु प्रिय, दोपहरी के सूर्य की तरह उस ज्वलंत रूप को एक क्षण भी देखना मेरे लिए अशक्य है। उसे मैंने उसके पिता के पास भेज दिया है। वो हंसती हुई गई है, उसी तरह, बल्कि उससे भी अधिक जोर से। मुझे मोह लेने की सफलता का गर्व उसके होठों और नेत्रों में मस्ती कर रहा था, और यौवन का गर्व उसकी छाती से फूटा पड़ता था। अब कहाँ तक इसके सम्मुख तनकर सीधा खड़ा होता। वो देखो, पीत निष्प्रभ मुख, उन्मीलित नेत्र, प्रकंपित प्रश्वास और समाप्त जीवन। प्रिय बंधु, अब मुझे यही जी भर कर देखने दो। मैं आनंद लोक में जा रहा हूं, जिसकी न परिधि और न रूपरेखा है। धीरे धीरे चारों ओर एक ज्योति फैल रही है। मन और इंद्रिय अब भार से जंचते हैं। मैं इस अतर्क भावना में एक लहर की तरह विलीन होना चाहता हूं। मेरी परिचित कंठ ध्वनि निकट ही निकट सुनाई दे रही है। निश्चय ही वो कहीं निकट है। मुझे उसकी खोज करने दो, और किसी से मेरी ना पटेगी। मुझे रूप नहीं, यौवन नहीं, प्यार नहीं, रस नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मेरी वही श्री, वही महाकल्याणी, मेरी सहधर्मिणी, और मेरे दुख, दरिद्रता, रहस्य और भीतर बाहर की संगनी। कल मेरा उसकी खोज में प्रस्थान है। क्षमा करना, हमारे बचपन से अब तक का सब हिसाब किताब बेबाक। उस लोक में अवश्य ही मिलेंगे। ओम शांति। सु विशेष, अपनी समस्त संपत्ति मैंने उसके नाम कर दी है,
और उसकी अभिभाविका तुम्हारी पत्नी है। कागजात रजिस्ट्री से तुम्हारे पास जा रहे हैं। कृपा कर उसके प्रति दया और क्षमा का व्यवहार रखना। मेरे अनुरोध अपनी पत्नी से भी कह देना। सु। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी फिर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।